बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं तरबेला टोपी से पेशावर पहुंच चुका हूं। कल आपने मुझे देखा, मैं टोपी में था अपने दोस्तों के पास, तो इस टाइम पेशावर में मौजूद हूं और अपने स्टूडेंट्स के साथ हूं। ये हमारे स्टूडेंट है। आपका बेटा क्या नाम है? असद इकबाल सर। और किधर से बिलोंग करते हैं आप? मैं करक से। तो इधर आपने कैसे पता चला कि सर इधर आए हैं हम? सर मुझे मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बताया वो PMA 145 के लिए तैयारी कर रहा था। तो उसने कहा कि आपने ये तैयारी कहाँ से की है। उसने आप ही का नाम बताया, आप ही का नंबर भी दिया। अच्छा, तो मैंने आपको कॉल किया, इस तरह मिल गए हम। तो आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो ईटा की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। तो ईटा में क्या होता है? ईटा के बारे में थोड़ा हमें नहीं पता, स्टूडेंट्स को बताएं ईटा के बारे में। सर ईटा टेस्ट इस तरह होता है कि इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आप फिर क्या ना कि ये मेडिकल कॉलेज में आपको अच्छी तरह दाखिला मिल जाता है ओपन मेरिट पे। और ये सिर्फ KPK में है या पंजाब में भी होता है? नहीं जी, पंजाब के लिए जो है ना वो MCAT, MTCAT, UHS चेस्ट क्वालिफाई करना होता है। और इसके ईटा की कितनी परसेंटेज ज़रूरी है? ईटा में ये डिपेंड करता है मेरिट पर, और इसमें जो एग्रीगेट होता है वो 50 PC और 50 ईटा टेस्ट का होता है। तो आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं और FSC में कितने मार्क्स हैं? मेरे मैट्रिक में 964 मार्क्स थे और FEC में फर्स्ट ईयर में 455। और तक में 80% दोनों में लिए हैं आपने? जी सर। 84 थे मैट्रिक में, 84 बन रहे हैं? जी 82%। और FSC में तकरीबन 80% बन रहे हैं आपके? जी सर। तो अभी आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं? जी सर। तो ईटा की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? ईटा की तैयारी इस तरह है कि पहले हम अपने बॉक्स को कॉन्सेप्चुअली समझें, उस पर पहले हम MCQs के बारे में ना देखें। पहले हम जो हमारे पास जो थ्योरी है उसको हम समझें। जब आप थ्योरी को समझ सकते हैं फिर इस पर MCQs आप कर सकते हैं। इसलिए पहले हमको थ्योरी समझना चाहिए, फिर MCQs करने चाहिए। अच्छा, ये बताएं ईटा में कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं? कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट आता है? ईटा में बायो के MCQs होते हैं 80, टोटल 200 MCQs होते हैं। केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 40 और इंग्लिश के 20। सारे MCQs होते हैं? जी सारे MCQs होते हैं। तो इसमें कोई वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता? ना सर, ना सर। अच्छा, सही है। तो आप किस तरीके से तैयारी, लेक्चर भी सुन रहे हैं मेरे? जी सर। और बाकी बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे? जी सर। अच्छा, सही है। बाकी ग्रुप भी है स्टूडेंट्स का आपका? नहीं सर, सर जी मैं घर में सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी खुद कर रहे हैं? जी सर। सही, माशाल्लाह। और खुद माशाल्लाह आप टीचिंग भी कर रहे हैं? जी सर। तो छोटी सी एज में आप टीचर बन गए हैं? सर आप किससे मुतासर हैं? हमारे साफी से मुतासर तो नहीं है? नहीं सर, सर मेरा खुद मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, टीचिंग करना? यस सर। सही सही सही, ठीक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं आप? सर जी साइंस के सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये मुझे अच्छी तरह मुझे खुद आते हैं ना, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरों को भी समझाऊं जो नहीं आता। तो जब आप पढ़ाते होंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है आपको? सर देखो, हमारा एक सर था, उसने कहा था कि आप बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टीच। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो टीच करो। सही बात है। ज़्यादा आप समझते हैं फिर उसको ना, जब आप पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद समझते होंगे। जी सर। अपने स्टूडेंट से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी लाइफ में। अच्छा सर। तो स्टूडेंट ने बहुत कुछ सिखाया है माशाल्लाह। तो ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपको सीखने का मौका मिलता रहा, और इंसान अपने आप को हमेशा तालिब इल्म समझे। यस सर, हमेशा। और तालिब इल्म समझेगा तो उसका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहेगा इंशाल्लाह ताला। Assalamualaikum, hello everyone, I'm Adil Qureshi from Karachi, and today's topic is shalwar kameez or pant shirt. See, these are both dressing codes. I don't think so there's anything wrong in wearing both, because if you wear even a pant shirt or a shalwar kameez, your prayers are accepted, your ibadat is accepted, as long as you are pure and clean, so it's accepted. But the thing is, the shalwar kameez is your national identity. At least wear it once a week, especially on Fridays when you go for prayers. At least wear shalwar kameez. Why? Because it's our national identity, it's a national dress, we should wear it. Even when we are abroad, I see many Pakistanis and even foreigners, they like our national dress, shalwar kameez, they want to wear it. Why? It's good, you're the odd one out over there. So it's always good to and wise to wear it. At least once a week do wear it, shalwar kameez. And pant shirt, yes, pant shirt, the thing is, pant shirt most of the youth wear, even I wear mostly pant shirt. So I don't think that there's anything wrong in it, other than I'm not violating any dress code policy or anything, so why not? And even I feel comfortable in
in half sleeve shirt or in half sleeve shirts and pant. I feel comfortable. Some may feel comfortable in shorts. It depends. Maybe in Karachi's hot weather, many don't feel comfortable in shalwar kameez. While in other places, going towards the north, you feel comfortable in. Even if you talk about Lahore, maybe you feel comfortable in shalwar kameez. So it varies from place to place. I don't think so there's anything wrong in wearing both. Even if a girl wears it, so it doesn't matter, as long as she isn't violating any dress code or doing anything that's considered deviant. Why not wear it?